गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी 3.2 की है, 10th क्लास के। 3.1 और फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए 3.2 मेरे पास इंग्लिश की बुक है, मैं इसको हिंदी में भी बता दूंगा। Form the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically। देखो आपको ये जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड, इनको आपको पढ़ना है और इनका सॉल्यूशन को ग्राफ पे निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। 10th स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10th took part in the mathematics quiz। 10 विद्यार्थी कक्षा 10 के मैथमेटिक्स यानी मैथ की कोई परीक्षा होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यदि गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है, यानी कि जो गर्ल्स है वो बॉयज से ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुक पार्ट इन दी क्विज। आपको निकालना है कि इसमें कितने लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए जैसे कि अभी हमें पता है, इसमें हमें एग्जैक्टली नंबर नहीं पता किसने कितने लिए हिस्सा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज x, माना लड़कों की संख्या x, एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y। ओके, सो नाउ आगे क्या है। देखिए टोटल हमारे पास कितने गर्ल्स एंड बॉयज हैं। टोटल हमारे पास 10 हैं, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन एक हो गई। दूसरा हमारे पास अगर हम इसकी सेकेंड इक्वेशन बनाएं तो बोला है जो गर्ल्स है वो 4 मोर है बॉयज से। ओके, तो 4 ज्यादा है गर्ल्स। तो देखिए आपका गर्ल्स कितनी दे रखी हैं, गर्ल्स दे रखी हैं y और बॉयज हैं x। अब बात करी गई है मोर की। ठीक है, मोर की करी गई है। कौन ज्यादा था, क्वेश्चन में हमने पढ़ा था गर्ल्स ज्यादा थी, तो यहां पर इक्वल का निशान है तो हमें प्लस करना पड़ेगा बॉयज में, यानी 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। अब ये दोनों बराबर हो गए। तो देखिए इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। आपका ये x ऐसा ही रहेगा, ये प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y, और ये प्लस का 4 है इधर आएगा तो माइनस का 4। यह आपकी हो गई इक्वेशन सेकंड। ओके, अब आप क्या करोगे, इसको ग्राफिक सॉल्व करना है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था पिछली एक्सरसाइज में भी, हमें एक बॉक्स बना लेना चाहिए और यहां पे हमें वैल्यू रखनी है। ठीक है, बॉक्स में दोनों के लिए बना देता हूं, दोनों इक्वेशन के। अब पहले वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर हम x की जगह 0 रखते हैं, ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 से x का मान 0 रखने पर, हिंदी मीडियम वाले कॉपी में आप लिख लिया करिए। ठीक है, x का मान 0 रखने पर जब आप यहां पे 0 रखोगे तो 0 प्लस वाई इजकल टू में 10, इट मीन y इजकल टू 10। 0 हट जाएगा, खाली y बराबर में 10 बचेगा। तो अगर हमने x की जगह 0 लिखा तो y की वैल्यू आई 10। अब क्या करेंगे, नाउ पुट y इज इक्वल टू 0 इसी इक्वेशन में। x प्लस 0 इजकल टू 10, तो आपका x इजकल टू 10। ओके, तो यानी अगर हमने y की जगह 0 लिखा तो x आया 10। अब इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं इसकी। पुट x इजकल टू 0। अगर हम x 0 रखते हैं तो क्या आएगा आपका, 0 प्लस माइनस दे रखा है, मैं यहां लिख देता हूं 0 माइनस वाई इजकल टू माइनस 4, यानी माइनस वाई इजकल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपकी वैल्यू आ गई y इजकल टू 4। ठीक है, अब हम x की जगह
जीरो रख चुके हैं, अब लिखेंगे y की जगह, पुट y इक्वल टू 0, y का मान 0 रखने पर x माइनस 0 इक्वल टू -4, तो ये माइनस हट जाएगा, 0 भी हट जाएगा, तो x बराबर -4, यानी x की वैल्यू आ गई -4, 0 रखने पर -4। ओके, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने देखा 10-10 वैल्यू दे रखी है, चलिए दो का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा दिया नहीं है, -2 -4 -6। अब आप वैल्यू रखोगे, देखिए सबसे पहले क्या था, x 0 और y 10, ये आपका x एक्सिस होते हैं, ये y एक्सिस होते हैं, x 0 और y 10, यानी कि यहां पर आएगा, ये आपका हो गया 0 और 10, फिर क्या है 10 और 0, ठीक है, तो यहां पे आपका आएगा, ये हो गया 10 और 0, दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है, आपस में इनको ज्वाइन कर दोगे। फिर आपका दिया है x 0 और y 4, ये हो गया 0 4, फिर दिया है आपका कितना, -4 और 0, x आपका -4 और 0 यहां आएगा, ठीक है, आप इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए यह आपका जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा, ये इसको आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो आपका प्रॉपर बनेगा, इसको आप नीचे लेके आओ डॉट डॉट में, यानी 2 और 3 के बीच में, दैट मीन x आपका हो जाएगा 3, ठीक है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है ना, ग्राफ में आप एग्जैक्टली देखोगे, मीन्स x इज इक्वल टू 3, और x किसको माना था हमने, बॉयज को, तो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3। अब देखिए y माना था हमने गर्ल्स को, तो ये x वाली लाइन थी, ये y वाली, y पे देखो कहां जा रहा है, y पे कहा 6 और 8 के बीच में आ रहा होगा, तो 6 और 8 के बीच में 7 होता है, तो नंबर ऑफ गर्ल क्या हो जाएंगे 7, यानी y आपका आ गया 7, ये आपका हो गया आंसर। इस तरीके से ग्राफ से हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, आगे हम करेंगे एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी, पर अभी फिलहाल इसमें आपको बोला था ग्राफिक तरीके से निकालना है, तो ग्राफली आपका इस तरीके से निकलता है, आप इसको ग्राफ पे करोगे तो एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट दे रखा है 5 pencil and 7 pen, 5 pencils and 7 pen together cost 50 rupees। 5 पेंसिल खरीदी है, 7 पेन खरीदे हैं, तो इनका खर्चा कितना आया, टोटल 50 रुपए की लागत आई। Whereas 7 pencil and 5 pen together cost 46 रुपए, और जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन लेते हैं तो आपका खर्चा आता है टोटल 46 रुपए का। आपको पेन और पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है, ये भी ग्राफिकल तरीके से करना है इसको, ठीक है। तो आइए करते हैं, इसको भी आप ऐसे ही करेंगे, क्या, लेट द नंबर ऑफ, पहले क्या दिया था आपको, पेंसिल x हो जाएगा, और लेट नंबर ऑफ, सेकंड आपका पेन, ठीक है, वो हो जाएगा y, ठीक है। नंबर ऑफ माना पेंसिल की संख्या x और माना पेन की संख्या y, आगे वो जैसे कह रहा है वैसे कर दीजिए। उसने कहा 5 पेंसिल है तो 5x, आगे 7 पेन है 7x, कितने में 50, ओके। और दूसरी तरफ कहता है वो क्या, 7 पेंसिल है 7x प्लस 5 पेन है 5y, और खर्चा होता है 46, ओके। तो इसको भी आपको इसी तरीके से करना है। जब इन क्वेश्चनों को आप ग्राफ पेपर पे करोगे ना तो एग्जैक्टली आंसर आएगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। चलिए अभी फिलहाल करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, बॉक्स बनाइए,
इसका भी एक बॉक्स बन जाएगा। x की जगह 0 लिखेंगे, ठीक है। अब मैंने स्टेटमेंट ऊपर लिखी है सभी क्वेश्चन में, अब मैं नहीं लिख रहा हूं, आप इसी तरीके से लिख लेंगे। x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे, क्या लिखोगे, पुट x इज इक्वल टू 0, x का मान 0 रखने पर, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड। अब आपका 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 50, तो ये 0 हो जाएगा। 7x इज इक्वल टू 50, 7 अपोन में आ जाएगा, तो 50 अपोन में 7, तो ये आपका 7 7 जा 49, 7.1, ठीक है, 7.1 में आएगा। चलिए इसी तरीके से अब क्या करेंगे, आगे भी डिवाइड होगा पर हम पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लिख लेते हैं। आगे y की जगह 0 लिखना है आपको। एक सेकेंड, यहां y था, ठीक है, मिस्टेक हो गई, ये आपका y चल रहा है, ठीक है। y की वैल्यू आई है, दोनों जगह x हो गया था। चलिए ओके, ध्यान रखिएगा। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, x की जगह 0 लिखा, 7 का 7, y का y, 50 का 50, ये 0 हो गया। 7y का 7y इज इक्वल टू में 50 का 50। अब आपका ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो उसका कितना आएगा डिवाइड करके, 7.1। अब हम क्या करते हैं, y की जगह 0 लिखते हैं, इक्वल टू में 50, ये 0 हो जाएगा। आपका बचेगा 5x इज इक्वल टू में 50, 5 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी y 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 10। ओके, आई होप अब आप सीख चुके होंगे कैसे निकालते हैं। कई सारे क्वेश्चन कर लिए इसी तरीके से हमने। चलिए अगली क्वेश्चन को निकालते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। अब इसमें x की जगह 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 5y इक्वल टू 46, 5 इधर डिवाइड में आएगा तो 46 अपॉन में 5, 5 से डिवाइड करोगे, 5 9 जा 45.2, यानी x की जगह 0 लिखा तो 9.2 आया, ठीक है। अब आप क्या करिए, y की जगह 0 लिखो, पुट y इक्वल टू 0। आप 1 2 3 करके भी मान सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। 7x 5 0 इज इक्वल टू 46, यहां पर अब मैंने y की जगह 0 लिखा, ठीक है। तो देखिए 7x ये पूरा 0 हो जाएगा, 46, 7 डिवाइड में 46 अपॉन में 7, तो 7 6 जा 42, उसके बाद बचा 4, 7 5 जा 6.5, ठीक है, अप्रोक्स। अब ये हमारे टेबल बन गई। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके देखिए, अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। मैंने ग्राफ बना दिया है, ठीक है। सेंटर में आपका हो गया 0, और मैंने नेगेटिव में नहीं लिखे क्योंकि नेगेटिव में कोई नंबर था भी नहीं, ठीक है। चलिए, तो आपका पहला क्या था, सबसे पहले हमने देखा दे रखा था x0 y 7.1 और x10 y 0, तो इसका हम खींचेंगे। ये 0 हो गया, y आपका 7.1, तो यहां कहीं आएगा तो जगह 0 7.1 और फिर 0 और 10 था, तो ये आपका हो जाएगा 10 और 0। इसको आप ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से आपकी लाइन खिंच जाएगी। इसके ऊपर आप लिख सकते हो इक्वेशन जो आपकी दे रखी थी, ठीक है। जैसे पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, पहली इक्वेशन थी 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। सेकंड हमने देखा, सेकंड क्या था, सेकंड आपकी निकल के आई थी, ये देखिए 0 9.2 6.5 और 0, ठीक है। तो 9.2 आपकी जो आएगी यहां पर आएगी कुछ, ये हो जाएगा 0 9.2, और फिर आपका 6.5 जो आएगी यहां आएगी, ठीक है, लगभग, क्योंकि आप ग्राफ पे खींचोगे तो आपका एग्जैक्टली खींचेगी। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, यहां पर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है।
ओके, अब देखिए ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, यहाँ कर रही है, तो इसको आप नीचे ले आओ, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी एग्जैक्टली पॉइंट यहाँ पे नहीं निकलेंगे क्योंकि हमारा जो था ये यहाँ 4 मान लीजिए, क्योंकि हमने जो खींचा था ये ऐसे ही खींच दिया है विदाउट स्केल और बिना ग्राफ के। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ग्राफ पेपर पे करोगे तो ये आपका यहाँ कट रहा है, तो आपकी ये वाई वाली, वाई क्या माना था हमने, वाई थी हमारी पेन, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेन जो आएगी, पेन की लागत वो 5 रुपीज आएगी, और जो आपको कॉस्ट ऑफ क्या था, पेंसिल, पेंसिल की लागत आएगी वो 2 और 3 के बीच में 3 रुपए आएगी। ओके, तो इस तरीके से आप करोगे, आप ग्राफ पेपर पे करना, आपका एग्जैक्ट वैल्यू आएगी कंप्लीट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आपको ये टेबल देखनी पड़ेगी। ये टेबल है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूं। ये टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी, इसी के बिहाफ पे आपके आगे के क्वेश्चन होंगे। कैसे, देखिए जैसे आपको 2 इक्वेशन दी होगी, ठीक है, उसमें आपको ये 3 कैटेगरी हैं, देखिए ध्यान से दिख रहा होगा आपको। A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू नोट B1 अपॉन में B2, यानी A1 बटे में A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे में B2 के, तो आपकी कहलाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, जिसका एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, खाली एक हल होगा, ठीक है। इसको आप याद करते रहना, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। और अगर A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2, यानी कि A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 C1 अपॉन में C2, तीनों बराबर आते हैं, तो आपका कहलाएगी कॉन्सिडेंट लाइन, समपाती रेखाएं, ठीक है। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, इस अवस्था में कितने हल होंगे, अनेक हल। और लास्ट की है A1 अपॉन में A2 बराबर हो B1 अपॉन में B2 पर C1 अपॉन में C2 के बराबर नहीं होगी, तो वह कहलाएगी पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। आपको ये 6 याद करने हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग 1 सॉल्यूशन, कंसिडेंट इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन और पैरेलल नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपकी किताब में भी होगी, हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी मीडियम में होगी, आप वहां से इसे देख करके याद कर सकते हैं। ये कैसे निकालते हैं मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बताता हूं। आइए तो शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 C1 अपॉन में C2 फाइंड द वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट, जैसा भी मैंने बताया था, A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 नहीं होना चाहिए। उसके बाद पैरेलल और कोइंसिडेंट, पैरेलल के लिए पहला बराबर होगा, दूसरा नहीं होगा, कोइंसिडेंट के लिए तीनों बराबर होते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, मैं लिखता हूं क्वेश्चन को यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा दिया है इसकी इक्वेशन 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन आपको दे के रखेगा, ठीक है। तो अब देखिए हमें कैसे पता लगाना होता है, ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो x के आगे वाला होगा हमेशा a, y के आगे जो उसका कोफिशिएंट होगा वो होगा b, और लास्ट में बचा हुआ होगा आपका c। ओके, पहली इक्वेशन है तो ये आपका a1, दूसरी पहली ये भी है तो b1 और ये c1। सेकंड इक्वेशन है तो ये आपका हो जाएगा a2, y के आगे वाला b होता है b2, और ये हो जाएगा c2। ओके, पता लग गया कैसे लेते हैं। रिपीट कर रहा हूं, x के आगे वाला हमेशा a होगा, y के आगे वाला कोफिशिएंट v होगा b, और बचा हुआ c, ठीक है। और पहली इक्वेशन है तो 1 1 1, सेकंड इक्वेशन है तो 2 2 2। अब चलिए रखते हैं, a1 अपॉन में a2 रखो, 5 अपॉन में 7 सेकंड वाला, माइनस 4 अपॉन में 6। तीसरा रखने की जरूरत जब पड़ेगी जब आप ये प्रूफ कर दो कि पहली और दोनों बराबर हैं, ठीक है। हमने देखा इसको काट सकते हैं हम 2 से, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा, यानी आपका क्या आ गया,
यह आ गया 5/7 इज इक्वल टू -2/3। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर है, क्योंकि 5/7 है, 2/3 है माइनस का, तो ऐसे कट कर देना है। अगर पहले ही बराबर नहीं है तो आपको आगे वाला नहीं लिखना है। क्लियर यहां तक मेरी बात? रिपीट कर रहा हूं, अगर पहले वाला ही बराबर ना हो तो तीसरे वाला नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपकी इंटरसेक्टिंग करती हुई लाइन होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। मैंने आपको कैसे याद कराया था? A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 तो इंटरसेक्ट करती हुई लाइन होती है। ठीक है, हिंदी में प्रतिच्छेद करती हुई। तो ये आपकी कौन सी लाइन हो जाएगी? सो इट इज, कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, हिंदी में प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदन रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदित भी लिख सकते हो आप। क्लियर है? चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन में। देखिए मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। अब ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई और ये आपकी सेकंड। एक्स के आगे वाला 9, वो ए, बी और सी। पहली इक्वेशन है तो 1 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका ए, ये भी हो गया बी और ये हो गया सी। सेकंड इक्वेशन है तो 2 2। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पुट करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? 9/18, अगला 3/6। अब आपको दिख रहा है ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो हमें तीसरा भी इसमें लिखना पड़ेगा, 12/24। अब आप देखो इसको, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2। ये तीनों बराबर आ गए। तीनों बराबर होते हैं तो कौन सी रेखा होती है? ये आपकी होती है कंसिडेंट लाइन। देखिए आपको दिखाई देती है, तीनों बराबर होने पे कंसिडेंट लाइन कहलाती है। ठीक है, हिंदी में आपकी होगी है संरेखी रेखाएं या संपाती। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? आइए आगे आएगा। ओके, चलिए अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। ठीक है, फिर वही, अब आपको पता लग गया ये रहा A1 A2 A1 B1 C1 A2। देखो इसके आगे कोई नहीं है तो 1 माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा आपका C2। रखिए 6/2, ये हो जाएगा आपका माइनस का 3/-1 बराबर है, तीसरा भी लिखना पड़ेगा 10/9। माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटेंगे 3 बार पे, तो आपका आ जाएगा 3/1, 3/1, 10/9। यानी कि पहला बराबर है बट दूसरे वाला नहीं है। तो ये आपकी कौन सी रेखा होती है? पैरेलल लाइन। ठीक है, ये देखिए पैरेलल लाइन होती है जब पहला बराबर और दूसरा बराबर ना हो। ठीक है, यानी इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं समांतर रेखाएं। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा ये। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए फ्रेंड, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है क्या? On a comparing the ratio A1/A2, B1/B2, C1/C2, find the whether the following pair of the linear equation are consistent or inconsistent। ये आपको बतानी है कौन सी संगत है और कौन सी असंगत है। कंसिस्टेंस मतलब संगत और इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत। ठीक है, मैं आपको इसके थ्रू बता देता हूं कौन सी संगत होती है, कौन सी असंगत, कौन सी कंसिस्टेंट लाइन होगी, कौन सी नॉन कंसिस्टेंट। देखिए जो पैरेलल लाइन होती है इसी को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, जो पैरेलल लाइन होती है, समांतर रेखा होती है, इसका मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 हो पर C1/C2 नहीं होगा,
तो वही आपकी कहलाएगी इनकंसिस्टेंट लाइन, असंगत रेखाएं। क्लियर है? बाकी ये दोनों आपकी संगत रेखाएं कहलाएंगी, कंसिस्टेंट लाइन कहलाएंगी। क्लियर है? चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन उतार लिया 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ठीक करना पड़ेगा। इक्वल टू में हमेशा 0 होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, प्लस का इधर आएगा माइनस, ऐसे इसको भी करोगे 2x माइनस 3y और ये इधर आएगा माइनस का, ठीक है, इक्वल टू में बचेगा 0। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। अब आपका A1, B1 और C1, A2, B2 और C2 क्या क्या होंगे वो हम यहां से निकालते हैं। देखिए ये हो जाएगा, यहां से निकालते हैं इस वाली इक्वेशन से। A1 आपका 3, B1 आपका 2 और C1 आपका -5। ओके, यहां से निकालते हैं A2 आपका 2, B2 आपका -3 और C2 आपका -7। ओके, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन में जैसे हमने पढ़ा था। 3/2 इज इक्वल टू A1/2 ना, 3/2, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे क्या, 2/3, 2/-3। अब देखो अभी आपका पहले ही बराबर नहीं है, इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू नोट B1/B2, ठीक है। ये सिचुएशन आ गई, तो ये आपकी कौन सी लाइन होगी, ये आपकी कहलाएगी कंसिस्टेंट लाइन। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ वही एक अवस्था होती है पैरेलल वाली, समांतर वाली, जहां पर आपकी कौन सी इनकंसिस्टेंट लाइन होती है। तो ये आपकी हो जाएगी कंसिस्टेंस, ठीक है, हिंदी में संगत। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट मैं आपको दिखाता हूं, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। सेकंड दे रखा है, देखिए ये दे रखा है क्वेश्चन क्या, 3/2x प्लस 5/2y माइनस 7 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में बराबर में दिया था, मैंने इधर लिया है तो माइनस का हो गया। 9x माइनस 10y इक्वल टू में 14 था, इधर लिया है तो माइनस का 14 हो गया। अब यहां पर आपका A1 हो जाएगा क्या, 3/2, ठीक है, और आपका B1 हो जाएगा क्या, 5/2 और C1 हो जाएगा माइनस का 7। ओके, और आपका A2 हो जाएगा 9, B2 हो जाएगा -10 और C2 हो जाएगा -14। ओके, चलिए अब हम पुट करते हैं फॉर्मूले में। A1/A2, A1 कितना है 3/2 और उसके भी अपॉन में 9, ठीक है, इक्वल टू अगला है 5/2 अपॉन में -10, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद अब आपको देखिए अगला आप लिखोगे C1 अपॉन वाला, इसमें लिख लेते हैं -7 अपॉन में -14। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, देखिए इसको आप ऊपर वाले को ऐसा का ऐसे लिख दीजिए दोबारा, ठीक है। और जो नीचे वाला होगा ना, जो सबसे नीचे है, ये आपका कहाँ आ जाएगा, जस्ट इसके ऊपर, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, जो सबसे नीचे है तीसरे नंबर पे, वो जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा, यानी इंटू में 9, 5/2 इंटू में 10 और ये माइनस का, ऐसे ही -7 अपॉन में -14। ओके, अब आप कैंसिल कर दीजिए, 3 से काटोगे 3 3 जा, 5 से काटोगे 5 2 जा, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 1 जा, 7 2 जा, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा, ये बचेगा ऊपर 1 और नीचे बचेगा 3 2 जा 6, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा -4 और ये बचेगा 1/2। तो आपका पहला भी बराबर नहीं आया, तो तीसरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। सीधा आप क्या लिखोगे कि A1/A2 नोट बराबर B1/B2, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, A1/A2 नोट बराबर B1/B2। सो इट इज कौन सी लाइन कहलाएगी, ये भी आपकी, एक सेकेंड,
ये मैंने थर्ड क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है। सेकंड नहीं, थर्ड क्वेश्चन है ये, थर्ड का थर्ड पार्ट हो गया है, ठीक है। कोई नहीं, ये आपकी कहलाएगी कौन सी लाइन? कंसिस्टेंट, ठीक है। हिंदी में कौन सी? संगत रेखा। क्लियर? चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट हो गया, इसका थर्ड हो गया, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। आगे पीछे हो गए, कोई बात नहीं। देखिए ये दे रखा है इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे हम। वो मैंने गलती से थर्ड वाला सेकंड समझ के उतार दिया। चलिए ठीक है, ये प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब आप देखिए A1 अपॉन में A2, A1 आपका हो गया ये, B1 हो गया ये, और C1 हो गया ये। A2 B2 C2 रखते हैं। 2 अपॉन में 4 माइनस 3 अपॉन में 6 माइनस का इक्वल टू माइनस 8 अपॉन में माइनस 9। 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो आपका क्या आ गया ये आपका हो गया 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 माइनस का 8 अपॉन में 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए 1 अपॉन 2 इक्वल टू 8 अपॉन 9। पहला तो बराबर है, पर इसका ये वाला बराबर नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जो पैरेलल लाइन होती है, समांतर रेखा वाला था ना कॉन्सेप्ट, A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बट नोट बराबर C1 अपॉन C2। तो वही लाइन है, इसीलिए कहलाएगी आपकी इन कंसिस्टेंट रे लाइन, ठीक है, यानी कि असंगत रेखा। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।